एक बंदा मुझसे कह रहा, बरकत भाई आज बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कैलेंडर पलट कर दिसंबर का महीना लगा दिया, तब जाकर सुकून मिला। आप यकीन करो पिल्ले जो है चिड़ियाघर सिर्फ इसी वजह से नहीं जाता कि अपने घर जाने के लिए भी टिकट लेना पड़ेगा। एक बंदा सख्त गर्मी में बगैर कपड़े के रक्षा में बैठ गया, रक्षा वाला इसको बार बार देख रहा है, देख रहे हो क्या देख रहा है? रक्षा वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूँ आप किराया कहां से निकालोगे। अब आप देखो एक लड़की की अम्मी जब भी शादी का ताना देती है ना, समझ नहीं आता शर्माना है या शर्मिंदा होना है। देखो एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई हमसे अच्छा तो प्रेशर कुकर है जिसकी एक सीटी पर लड़की भागी चली आती है। कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम, उनसे घर के काम को पूछो ना, वैसे काम करती हूँ तो वो कहती है मौत की भी कई किस्में होती है, जितना बड़ा काम बताया जाए मौत भी उतनी ही बड़ी पड़ती है। मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, नर्स को कह रहा है आप तो सब यहाँ सिस्टर सिस्टर बोलते हैं, आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं होती इतने सारे सालों से? हमारे यहाँ तो बिजली का निजाम ऐसा हो गया है कि अगर कोई पीएमटी के पास खड़े होकर जरा सा चिल्ला देना कि बारिश होने वाली है, बिजली चली जाती है। इंसिडेंट होते हैं हॉस्पिटलों में, हमने सुना और देखा भी। अब आप देखो मरीज कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा पहला ऑपरेशन है, कामयाब तो हो जाएगा। डॉक्टर साहब कह रहे बेटा यही देखने के लिए तो ऑपरेशन कर रहे हैं। आप देखो शौहर कह रहा है बीवी से तुम सारा दिन घर में होती हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती। बीवी कह रही आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो तो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? आप ये देखो बिलाल किट्टू और पिल्ले साथ बैठे, इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पानी की बड़ी वाली टंकी के साथ पतला सा ग्लास बांध दिया। अब गर्मी में आप घर में एसी पंखा फ्रिज चलाने से पहले ये ख्याल रखें कि 200 यूनिट क्रॉस करना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कह लेंगे तुम अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप गिनवा देगी। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। मेरी अपनी कजन से शादी हुई ना, पहले मैं सबसे तारुफ कराता था कि मेरा इससे ब्लड का रिश्ता है। अब मैं सबसे तारुफ कराता हूँ मेरा इससे ब्लड प्रेशर का रिश्ता है। एक बात है कि गर्मी और बेइज्जती एक जैसी होती है। जब तक फील नहीं करो नहीं लगती। देखिए मैंने एक बुजुर्ग आदमी से कहा, मैंने कहा चाचा जी आपकी उम्र तकरीबन 80 साल है, आपके मुताबिक सबसे अच्छी हुकूमत आज तक किसने की है? चाचा जी ने दोनों घुटनों पे अपने हाथ रखा और खड़े होते हुए कहा बेटा तेरी चाची ने। आपका ये बालों का मसला है ना, हल हो जाएगा। कैसे? आप उल्टा कर लें। पहली बार मुझे एक लड़की ने अपना मोबाइल नंबर दिया, मैंने उसे इतना चूमा 3 नंबर ही मिट गए यार। आजकल के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं। आप देखो टीचर छोटे बच्चे से कह रहा है तुम पर तुम्हारे घर वाले पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बच्चा कह रहा है और आप पर स्कूल वाले। पिल्ले की कमाल बात पता है क्या? एक हिडन टैलेंट बताता हूं आपको इसका। पिल्ले का हिडन टैलेंट ये, पिल्ले चलते हुए घोड़े पे कपड़े भी बदल लेता है। आपको एक बात बताऊं, आपको मेरी एजुकेशन का नहीं पता, मैंने सीए किया हुआ है। कंप्लीट आराम। कहते हैं कि अगर आप देख रहे हो किसी का झगड़ा हो रहा है वहां खड़े होकर देखो नहीं, बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी नजर आए। बचपन में सबसे ज्यादा बेइज्जती कब होती थी? जब घर वाले दुकान से कोई चीज मंगवा कर वापस करने भेजते थे। आजकल के नौजवानों को हम ये भी नहीं कह सकते कि अपने अपने मसले बताओ हम हल करेंगे, क्योंकि उनके मसले जो हैं वो दीवारों पे लिखे होते हैं। जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है, जो लड़कियों के नाम से आईडी बना सकता है वो अपनी आप ही की लिपस्टिक भी लगा सकता है। अभी मैंने देखा एक दूध वाला जो है पानी में दूध मिला रहा था, हाय हाय। उसके बाद बचा हुआ पानी बैठ के पीने लगा। मैंने कहा भाई बैठ के क्यों पी रहा? कह रहा बैठ के पानी पीना सुन्नत है।
अब वो बाप के हाथ में ना लड़के का मोबाइल आ गया अपने बेटे का। अब फजर के वक्त उसके बाद लड़की का ना मैसेज आया, मेरे शोना ने नमाज पढ़ ली। बाप ने रिप्लाई किया, मैं उसका बाप बात कर रहा हूँ। कहेंगे आप भी पढ़ लो, आप मुसलमान नहीं। वो एक लड़की दुकानदार से कह लेंगी, भाईजान स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने क्या जवाब दिया? स्किन कलर कौन सा, मुंह वाला या पाँव वाला? शौहर कह रहा है बीवी से, अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 500 रुपए और निकल। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की कह रही मजबूरी थी। लड़का कह रहा क्या मजबूरी थी? लड़की कह रही मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। आप देखो, एक बंदा बीवी से हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। हमारे मुल्क में लोग बीमारी से ठीक होने के बाद जो है ना क्रेडिट डॉक्टरों को नहीं देते, पैसों को देते। 6000 रुपए लगे तब जाके ठीक हुआ। यार मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, अकेला लड़की आके लगी, आर यू सिंगल? मैंने कहा जी 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 बिल्कुल। बराबर वाली कुर्सी उठा के ले गई। यार पाकिस्तानियों ने अच्छे दिनों के इंतजार में 76 साल गुजार दिए। हर 5 साल बाद पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। मेरा एक दोस्त जा रहा था रात को ना, उसने देखा यार कब्रिस्तान में एक औरत बैठी हुई। उसने बोला कि बहन आपको डर नहीं लग रहा, आप कब्रिस्तान में इतनी रात को कब्र के पास बैठी हुई है? वो कह रही इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, बाहर आ गई। कल मैंने अपने दिल पे हाथ रख के पूछा कि यार तुझे रात भर नींद क्यों नहीं आती? अंदर से आवाज आई, मनु तू दिन में सोता है। एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात भर चैटिंग करता था उसके साथ, फिर एक दिन उसने सोती हूं की जगह लिख दिया सोता हूं। आप देखें ना बाहर के मुल्कों में जब कपल सोने के लिए जाते हैं कहते हैं गुड नाइट स्वीट हार्ट। हमारे यहाँ जब कपल सोने के लिए जाते हैं आवाज आती है ताला सही से चेक कर लेना। अब देखो हालात क्यों ऐसा ना, मियाँ बीवी का झगड़ा बढ़ गया। अब शौहर कह रहे भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है। शौहर कह रहे बीवी से तुम इतने कुकिंग शोज देखती हो मगर आज तक तुम्हें खाना ठीक से बनाने नहीं आया। बीवी कह रही आप भी तो इतनी इंग्लिश फिल्में देखते हो, मैंने कभी कंप्लेन की? बीवी कहने की पड़ोस में जाइए देखिए मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है। शौहर कहने का मैं 1-2 बार गया था उसी वजह से हो रहा है। कजन 2 तरह के होते हैं, एक वो बंदा जिससे शादी के लिए दुआ करता है और एक वो कजन जिसकी शादी के लिए बंदा दुआ करता है कि कहीं माँ बाप उसके मत्थे ना मार दे। कि हमारे यहाँ की अक्सर खवातीन जो है वो अपनी उम्र के बारे में उस वक्त झूठ बोलना शुरू करती हैं जब उनका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। सनी लियोनी आप यकीन करो जूसर मशीन चला रही थी। उसकी अम्मी कह रही बेटा जूस बना रही हो? वो कह रही नहीं अम्मी 1-2 दिन के कपड़े थे मैंने सोचा इसी में धो लो। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो आपके चेहरे को देखकर बता दे कि इस वक्त आपके जहन में कौन कौन से गंदे ख्यालात चल रहे हैं। अल्लामा इकबाल के बाद अगर पाकिस्तानियों को किसी ने जगाया है ना तो वो वापडा है। ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं है?